हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं कोई ब्लाउज से रिलेटेड वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। लाइक हैक्स जैसे टिप्स होते हैं या ब्लाउज कलेक्शन होते हैं या ब्लाउज से जुड़ी कुछ बातें, ये ज़्यादातर वीडियो में बनाती हूँ। बट आज का जो कंटेंट है थोड़ा अलग है। आज जो मैंने आउटफिट पहनी हुई है बस इसी के बारे में बताऊँगी, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये पूरा आउटफिट मेरा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारा बना है और बहुत ही कम प्राइस में अगर आप लोग चाहते हो ऐसा आउटफिट बनाना तो ज़रूर बना सकते हो। और अगर स्टिचिंग अगर आपको खुद से आती है ना तो फिर तो बहुत ही कम में आपका ये आउटफिट बन के तैयार होगा। इसका दुपट्टा मैंने कैसे बनाया है एंड मैंने ये पूरी आउटफिट कैसे तैयार की है, इसकी जो फैब्रिक है वो मैंने कहाँ से ली, कितने की पड़ी, इसकी जो लेस है, जो इसमें ये लेस की डिटेलिंग है ये मैंने कितने की ली, तो सारा कुछ मिलाकर कितने का मुझे ये आउटफिट पड़ा। तो बस इसी सब बारे में बात करेंगे। इसकी कटिंग, ये अनारकली मैंने कलियों में बनाया हुआ है तो इसकी कटिंग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैंने शूट करके रखा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर अपडेट रहने के लिए आउटफिट से रिलेटेड मैं ज़्यादा वीडियो बनाती हूँ। आउटफिट खुद से तैयार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक ब्लाउज हो गए, अपने कुर्ती कुर्ता सेट हो गए, इवन साड़ी भी मैं बनाती हूँ। तो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बनाती हूँ, बहुत कम में बनाती है। अच्छी बात है कि मैं एक डिजाइनर आउटफिट तैयार करती हूँ बहुत कम में, और सबको अच्छा लगता है इस तरह के अगर चीज़ें हो और बहुत कम में हो, बनकर तैयार हो जाए। तो आप भी अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आपको भी नए नए आउटफिट बहुत ही कम में मतलब अच्छे अच्छे आउटफिट बहुत ही कम में क्रिएट करना अच्छा लगता है, और आप भी चाहते हो इस तरह के कुर्ता कुर्ती बनाना या साड़ी डिजाइन करना, ब्लाउज डिजाइन करना, तो बेशक आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेरी इस छोटी सी फैमिली का आप भी हिस्सा बन सकते हो सब्सक्राइब करके, और मुझसे जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं आउटफिट से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ जो कि बहुत ही आपके काम में आने वाले हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, मैं जो भी आउटफिट क्रिएट करती हूँ बहुत ही कम, बहुत ही रिजनेबल में, आप सोच भी नहीं सकते हो कितने कम में मैं क्रिएट करती हूँ। तो जुड़ सकते हो आप। एंड ब्लाउज से रिलेटेड भी वीडियो बनाती हूँ, जिससे ब्लाउज से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, सबके सॉल्यूशन मिलेंगे आपको यहाँ इस चैनल पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ना, मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड घर की जो भी जिम्मेदारी होती है एक हाउस वाइफ की, सारा मैं बखूबी निभाती हूँ अच्छे से। एंड हाउस वाइफ होने के कारण मैं कहीं बाहर जाकर नहीं कर, मतलब बहुत ज़्यादा माथापैची नहीं कर सकती कि कहाँ मुझे अफोर्डेबल प्राइस में फैब्रिक मिलेगी, यहाँ से वहाँ ये मैं भटक नहीं सकती। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, और एक हाउस वाइफ के पास नहीं होता है। उसके घर से ना, घर की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है कि ज़्यादा टाइम अगर हमने बाहर में दिया ना, अरे घर जाना, ये काम करना है, तो ये चीज़ें होती हैं। और अकेले मैं बहुत ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ, हस्बैंड जाने भी नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत कम, मैं ज़्यादा हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, और ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि बाहर से मुझे लाना है जिसके लिए मुझे अकेले जाना पड़ेगा। सारे जो मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे ला कर दे देते हैं। तो मैं बहुत कम, बहुत ही रेयर बाहर जाती हूँ। बट मुझे इन सब चीज़ों का शौक है, मतलब कि आउटफिट बनाने का टेबल प्राइस में, एंड कपड़े डिजाइन करने का, ब्लाउज डिजाइन करने का। तो इसलिए मैंने सबसे अच्छा जो रास्ता चुना वो चुना ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन चीज़ें ऐसी होती है कि आप देखते रहो, जब आपको टाइम मिलता है, दिन रात दोपहर जब टाइम मिलता है आप देख लो, ऑर्डर कर लो अपना, जो आपको सस्ता महंगा जो समझ में आता है कि नहीं भाई ये ठीक है, उसके बाद आपके घर में वो चीज़ चली आती है। तो ये जो फैब्रिक है, मेरे कहने का ये मतलब, ये जो फैब्रिक है ये मैंने ऑनलाइन ही ली है। और जो सबसे सस्ता ऐप अभी चल रहा है, मीशो। जी बिल्कुल, मैंने मीशो से ही ली है ये वाली फैब्रिक। तो ये मैंने ली है खादी कॉटन की। मैं बहुत सर्च करती हूँ, बहुत सर्च करती हूँ कि बहुत कम में मुझे कहाँ अच्छा चीज़ मिल रहा है। मैं बहुत सर्च करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं मीशो पे बहुत रेगुलर रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ। इसलिए मैं इतना सर्च करती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा कंटेंट बना सकूँ, एंड मतलब बहुत कम में फैब्रिक लेकर मैंने कैसे क्या डिजाइन किया, ये चीज़ें मैं आपको समझा सकूँ। इसलिए मैं बहुत सर्च करती हूँ कहाँ कम में मिल रहा है, और अगर कम में मिलेगी तो मेरे कंटेंट अच्छे बनेंगे कि भाई इतने कम में इतने अच्छे डिज़ाइन आपने बनाया, इतना अच्छा आउटफिट आपने क्रिएट किया, तो वही चीज़ें होती है। तो बहुत सर्च करते करते ना मीशो पे मुझे मिला ये 300 के आसपास ही है, मैं यहाँ लगा दूँगी इमेज। और ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, ये ना कॉटन है, मतलब ये खादी कॉटन एक जो होती है ना,
बिल्कुल खादी कॉटन ही है, बट बहुत जो खद्दर वाली होती है ना, लाइक बूढ़े वाली, वो वाली कॉटन नहीं है, अच्छी वाली है। और ये भी नहीं है कि बहुत ऐसे सिकुड़ जाएगी एक बार धोओगे तो, नहीं, थोड़ी सी स्टिफ वाली है, थोड़ी ना खड़ी खड़ी ये फैब्रिक है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि ये ऐसे सिकुड़ जाएगी एक बार धोएंगे तो इसका फ्लो अच्छा रहने वाला है। तो ये मैंने जब लिया, ये 5 मीटर प्रोवाइड था, बट मुझे थोड़ा सा तो कम लगा, 5 मीटर से कम जब ये मेरे पास आया। तो पहले ही मैंने सोच लिया था इसका मैं क्या बनाऊंगी, मतलब मुझे अनारकली सूट बनाना है। और किसी ने ने कमेंट किया था मुझे कि आप अनारकली की कटिंग शेयर करो। मैं बता दूं कि मेरा जो घर है बहुत ही छोटा है एंड चीज़ें ज़्यादा है और घर छोटी है, इसलिए कटिंग तो मैं अपने हिसाब से तो कर लेती हूँ, बिना कैमरा वगैरह के ठीक ठाक कर लेती हूँ, मगर कैमरा सेट करके कटिंग करना इम्पॉसिबल ही है, आप समझ लो मेरे घर में। फिर भी मैंने उनके लिए जितना मेरे से हो पाया मैंने शूट किया है। अगर वो दिख रही हैं मुझे तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि किसने कमेंट किया था कि आप अनारकली की जो कटिंग होती है वो अच्छे से मतलब समझा के सर को, तो उतना तो मेरे से नहीं हो पाया, जितना हो पाया मैंने शेयर किया है। और इससे मैंने ना 5-5 10 10 कलियों में बनाया हुआ है। तो पहले मैंने आपको ये कुर्ती फैब्रिक अपने एक शॉर्ट में दिखाया था, तो आज इसकी मैं करूँगी कटिंग। इसके साथ मैंने मंगाया है ये लेस, जो कि मुझे 15 मीटर रिसीव हुआ है, मैंने इसे 15 मीटर ही मंगवाया है। एंड मैंने लिया है एक कॉटन का ऑफ वाइट दुपट्टा, क्योंकि जब भी मैं कुर्ती पैंट बनाऊंगी, और ये बनाऊंगी मैं कलियों वाली कुर्ती जो होती है, फ्रॉक कुर्ती, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है अम्ब्रेला के बजाय, क्योंकि अम्ब्रेला का वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो मुझे ये सही लगता है। और ये है खादी कॉटन फैब्रिक, तो बहुत ही प्यारा सूट सेट, मतलब फ्रॉक सूट सेट बनकर तैयार होगा। तो आज करूँगी मैं इसकी कटिंग और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि स्पेस की बहुत ही प्रॉब्लम है, पर फिर भी मैंने किसी तरह अपने फ़ोन में कैप्चर किया है, इस कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो मैंने ना पहले सिंपल पैंट की कटिंग कर ली थी। पैंट की कटिंग मैंने की थी बिल्कुल सिंपल, जो प्लाजो होती है ना, लाइक वही वाली, विदाउट पैकेट मैंने पैंट की कटिंग की थी। और मेरा हिप जो है ना वो 40 है, तो 40 का आपको 4 भाग, मतलब एक भाग काटना होता है, मतलब फोल्ड करके। तो मेरा 40 का एक 10 होगा, और मैं 3 इंच का मार्जिन रखती हूँ, सॉरी 3 इंच मैं लूजिंग रखती हूँ, तो 13 हो जाएगी। और आपको क्रॉच भी 13 ही लेनी होती है, मतलब जितना आपका हिप लेना होता है ना, उतना ही आपको क्रॉच भी लेना होता है, तभी आपका पैंट जो है कंफर्टेबल है। और आप जब भी लूजिंग छोड़ोगे अपने पैंट में, 2 2.5 3 तक छोड़ोगे, तो उतना ही, मतलब 10 3 13 हो गया मेरा, तो मैंने 13 ही क्रॉच भी निकाला था उसके हिसाब से। उसके बाद लेंथ मैंने ले ली थी। एंड सिंपल ये प्लाजो मैंने बनाकर तैयार कर लिया था कटिंग करके। उसके बाद मैंने स्लीव और जो टॉप का जो फैब्रिक बचा था, उससे मैंने स्लीव और ऊपर का कपड़ा मैंने काट के अलग कर लिया था। उसके बाद बाकी जो कपड़ा बचा, उस कपड़े का मैंने अपना अनारकली का कली बनाना स्टार्ट किया। तो पहले मैं मेजर कर लेती हूँ अपनी पुरानी अनारकली की, जो मुझे प्रॉपर आ जाती है। तो मैंने देख लिया कि लेंथ जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद मैंने अच्छे से कपड़े को सीधा करके रखा हुआ है। एंड मैं कलियों की इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने 10 कलियाँ वाली बनाई थी, मतलब 5 सामने और 5 पीछे। तो कली काटने का जो फार्मूला होता है वो भी बहुत ही सिंपल होता है। बस आपको देखना होता है कि आपकी कपड़े की जो अर्ज है वो कितनी है, सारी अर्ज आप ले लीजिए। और फिर आपको जितनी कलियों में बनाना, उतना कलियों में आपको कलियों, हर एक कली में 1 इंच आपको मार्जिन जो है जोड़ना होता है। एंड आपको जो साइड में आपकी मार्जिन होगी वो कितनी होगी, बस वो जोड़नी होती है। उसके बाद आप आराम से कलियों की कटिंग कर सकते हो। मतलब एक कली आप कटिंग करोगे, उसके बाद रख के आप दूसरी कली कटिंग कर लोगे। तो सेम मैंने भी इसी तरह से की थी। बट जब आप कली कटिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो साइड से आपको थोड़ी सी फैब्रिक निकालनी होती है, आपकी जितनी कली होती है उससे आधी। उसके बाद मैं सारे जॉइंट खोल लेती हूँ कली के। और जो मैंने फैब्रिक निकाला था टॉप और स्लीव के लिए, तो उसकी मैं नेक एंड आर्म होल कट कर लेती हूँ। और जैकेट फॉर्म में, मतलब जैकेट डिजाइन में मैंने अपने फ्रंट वाले की कटिंग की थी। तो 2 पीस मैंने फ्रंट के लिए कटिंग की थी और बैक के लिए एक। तो बैक मैंने सिंपल दिया था और ये फ्रंट देखो इस तरह दिया था, मतलब 2 लेयर वाला बनाया था। और लेस से इसकी तो डिजाइन मैं करूँगी। जो बाकी कपड़ा बचा मैंने आपको दिखाया, वो मैं दुपट्टे में लगा लूँगी। तो स्लीव में क्या किया था, मैंने अलग से इसका पट्टी लगा दी थी ताकि फिनिशिंग अच्छी आ जाए लेस की। तो इस तरह जब लेस की जो पट्टी होती है पतली वाली, वो हाइड हो जाती है, तो फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। तो मैं इसी तरह, जो इस तरह की लेस आती है, मैं इसी तरह लेस लगाती हूँ ताकि अच्छी फिनिशिंग हो और स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो स्लिप तैयार करने के बाद मैंने कलियाँ जोड़ ली थी।
और इस तरह मैंने डबल फोल्ड करके, मतलब 2 लेस को एक के ऊपर एक को चढ़ाकर मैंने डिजाइन भी दी थी। एंड आगे मैं डिटेल में आपको सब बताऊंगी। फिर कलियाँ तैयार करने के बाद मैंने थोड़ा सा ना देख लिया था अपनी वो लेंथ वाइज कैसी है, तो इसलिए मैंने खुद में टच करके देख लिया था। एंड में फ्रंट वाला टॉप वाला भी मैं तैयार कर लेती हूँ जो सामने का डिजाइन है। लेस को भी मैंने बहुत फिनिशिंग से सामने भी लगाया था। एंड उसके बाद ये कलियाँ भी मैंने जोड़ ली थी। और ये अब दुपट्टे की जो साइड है वो मैं कट कर रही थी। दुपट्टे के बारे में विस्तार से, मतलब डिटेल में आपको बताऊंगी बाद में, आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा कैसे मैंने क्या किया है। एंड दुपट्टा भी मैंने बनाया और दुपट्टा बहुत ही लेंथी और बहुत ही प्यारा बन के तैयार हुआ था। और दुपट्टे में भी जो लेस मैंने लगाई ना, बहुत फिनिशिंग के साथ लगाई। दुपट्टा कैसे क्या बनाया सारा डिटेल में वीडियो है, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड लेंथ की मैं बता दूँ ना, तो घुटने से नीचे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लेंथ, मतलब समझ लो पूरा फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर ही मुझे कोई भी मतलब जो मेरी स्ट्रेट कुर्ती होती है ना वो भी बहुत ही लंबी होती है, मैं बहुत छोटे, मतलब इससे घुटने से थोड़ा सा नीचे ऐसा मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे बड़ा ओछा सा लगता है। तो ये भी जो मैंने बनाया है ना बहुत ही लंबी है, मतलब मेरी नी तक है। और ये मैंने इस तरह तैयार किया। बात करें इसकी लेस की, तो इसकी लेस ना मैंने एक बार मंगवाई थी मीशो से ही, किसी और चीज़ के लिए मंगवाई थी, मतलब किसी और आउटफिट के लिए। तो ये मेरे पास बची हुई थी, अच्छे खासी बची हुई थी, लाइक 3-4 मीटर बची हुई थी। लेकिन मेरे दिमाग में जो डिज़ाइन चल रही थी ना वो 3-4 मीटर में तो होने से रही। फिर मैं अपने माई ऑर्डर पर गई और फिर इसी लेस को फिर से सर्च किया, तो वो आउट ऑफ स्टॉक था तब। तो उसके बाद मैं कुछ दिन फिर शांत बैठ गई, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट यही लेस चाहिए था। 2 रकम का लेस मुझे 2 जैसा लगाना ही नहीं था। और अगर फिर दिमाग में आया कि चलो 2 तरह का लगा लेते हैं, एक वो जाली वाली आती है ना, वो सोचा वो लगा लेंगे और इसको नीचे लगा लेंगे तो वो भी एक अच्छा डिज़ाइन निकल के आएगा। लेकिन जाली वाली लेस की जो प्राइस थी वो ज़्यादा थी, फिर मेरी प्राइस ऊपर भाग जाती सब मिला के। और मुझे बनाना था बहुत ही लो में, बहुत ही कम प्राइस में। तो मैं कुछ दिन शांत बैठ गई, फिर ये लेस आया। ओके, आउट ऑफ स्टॉक जो हो गया था ये फिर से आया स्टॉक में। फिर से स्टॉक में आया तो फिर मैंने इसे मंगवाया 10 मीटर। फिर 10 मीटर मंगवाया और 3-4 मीटर मेरे से पहले से था, 4 मीटर से ज़्यादा ही था, मतलब समझ लो 10-15 मीटर लेस था। और उसके बाद मैंने ये आउटफिट क्रिएट की। एंड ये जो जैकेट फॉर्म है बस इसके साथ ही मैंने ये लेस लगाई हुई है। स्लीव पे मैंने ना डबल करके लगाई है, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होने के लिए। सेम चीज़ मैंने बॉटम के साथ भी की है। ओके, और ना मैंने सेम अपने बॉटम में भी लगाई है, इस तरह स्लीव में ऐसे डबल करके लगाई है ना, सेम मैंने अपने बॉटम में भी लगाई है, मतलब कि पैंट पे। एंड जो मेरी कुर्ती का नीचे वाला है दामन, वहाँ भी मैंने इस तरह से गुम तरीके से ये वाली लेस लगाई है। तो कुल मिला के बात ये है, जितनी भी मेरे पास 15 मीटर ये लेस थी वाइट वाली, ये सारी फिनिश हो चुकी है, बस थोड़ी सी बची है। तो बस इतनी ही लेस बची है। ये मुझे लग रहा है कि 2-2.5 मीटर ये होंगी, ये बची होंगी। तो इतनी बची है लेस। और फैब्रिक के नाम पे ये बस कट छट, मतलब थोड़ा सा ही बचा है, ये कट पीस कट छट के मतलब थोड़ा सा ही बचा है, ये देखो बस। और ये दुपट्टे जो मैंने साइड से कट की थी ना, तो इतना एक्स्ट्रा था तो ये बचा है। और जो दुपट्टे में आती है इस तरह की लेस, ये वो चीज़ है। उसके बाद ये आया दुपट्टा, कि दुपट्टा ये है दुपट्टा। और दुपट्टा जो है ना, दुपट्टा भी मुझे छोटी नहीं चलती है और अच्छी भी नहीं लगती है। अगर आप एक अच्छा डिजाइनर पीस बना रहे हो ना, तो छोटा जो दुपट्टा होता है, चाहे कुर्ता कुर्ती के साथ हो, अनारकली के साथ हो या गाउन के साथ हो, छोटा दुपट्टा आपके पूरे लुक को ख़राब कर देती है। शॉर्ट दुपट्टा दुपट्टा जो है हमेशा आपको लेंथ ही रहना चाहिए, लेंथ वाला। बट दुपट्टा का आप क्या करें सोचा, तो ये दुपट्टा था मेरे पास कॉटन का ऑफ वाइट में। और ये प्योर कॉटन है, जो कि इस तरह गोल की हुई मिलती है ना, जो दुपट्टे 150 तक में मिल जाती है, 150 में इजीली आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, और आप ऑनलाइन खोजोगे तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो फिर मैंने वो दुपट्टा लिया। और अब लेंथ वाली प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो दुपट्टा जो होती है उतनी लेंथी तो होती नहीं जितनी की मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वहाँ फिर एक जुगाड़ लगाया। जो इसकी चौड़ाई होती है, अर्ज जो होती है दुपट्टे की, बहुत ज़्यादा थी। फिर ना मैंने इसको साइड से कट कर दिया। साइड से कट करने के बाद मैंने फिर इधर इसको पेस्ट कर लिया, पेस्ट किया। एंड इस तरह पट्टी से स्टिचिंग को कवर की, हाइट किया। और फिर इस तरह लेस जो भी मैंने लगाई है ना, लेस भी
बहुत ही गुम तरीके से लेस लगाइए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाइए। अगर आप फिनिशिंग के साथ काम करते हो ना तो एक बहुत ही प्यारा लुक निकल कर आता है। एंड आपका जो आउटफिट है ना बहुत ही एक्सपेंसिव लगने लगता है, कम प्राइस वाला भी। तो ये चीज़ थी। अच्छा, अब मैंने यहाँ लेस इसलिए नहीं लगाया नीचे में, क्योंकि मुझे यहाँ टैसल लगाने थे। फिर क्या हुआ, दुपट्टा इतना लेंथी हो गया, मैंने मेजर करके देखा नहीं पहले पहन के कि इतना लेंथी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैं टैसल लगाऊंगी ना तो और ये धरती को आने लगेगी, इसलिए तो अभी तक तो मैंने टैसल नहीं लगाया है। और अगर टैसल लगाऊंगी तो फिर वही है, इसलिए मैं भी सोच विचार ही कर रही हूँ कि टैसल लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि दुपट्टा जो बहुत ही ज़्यादा ही लंबी हो गई है। बट बहुत ही प्यारा लुक निकल के आया, बहुत ही प्यारा, मतलब इतने कम में। अब मैं आपको सबकी प्राइस बताती हूँ। तो ये फैब्रिक 350 का, 136 का मैंने ये लेस मंगवाया। एंड ये जो मेरा दुपट्टा है ये 150 का। अब आप खुद ही जोड़ लो, मतलब कि 600, मतलब 600 के अंदर का मेरा ये पूरा कंप्लीट एक बहुत ही प्यारा सूट सेट बनकर तैयार हो गया, अनारकली सूट सेट। और ऐसा इतना अपने मन का, इतना ज़्यादा लेंथी, ऑनलाइन खोजोगे तो और इतना लेंथी दुपट्टा 600 में तो आपको मिलने से रहा। और अपने मन का डिज़ाइन, अपने मन का फिटिंग, आप मंगवाते भी हो ना अगर, तो उसमें फिटिंग लगवानी पड़ती है, अपने मन का तो नहीं होता है। इसलिए अगर आप भी घर में स्टिचिंग करते हो ना, इस तरह का क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम में हो जाता है, बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है और आपके मन का आउटफिट बनकर तैयार होता है। तो ये थी मेरी आज इस आउटफिट से रिलेटेड वीडियो। आई होप कि अच्छा लगा होगा, और आप भी जुड़ना चाहते हो मेरे से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से आउटफिट से रिलेटेड, जो कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, उसके साथ नए नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।